अरुण मिश्रा ने पूछा है न्यूयॉर्क से, हनुमान जी ने सीता की खोज के लिए श्रीलंका जाते हुए रास्ते पर सुरसा के सम्मुख अपनी आकृति को इतना विशाल और इतना कम कैसे कर लिया था। और दूसरा, जब आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग में जाते हो तो आप कहते हो कि सिर्फ संकल्प करना पड़ता है, जो कि यहां से कई लाख प्रकाश वर्ष दूर है, वहां पलक झपकते ही चले जाते हैं। इसके पीछे, क्योंकि आप फिजिक्स के विद्यार्थी रहे हो, आपको अवश्य कुछ न कुछ ज्ञान होगा। स्पष्ट तो समझाया जाना सब कुछ मुश्किल है, सदा ही मुश्किल रहेगा। अभी अभी फ्रांस के 3 वैज्ञानिकों ने को नोबेल मिला 2022 का। पलक झपकते ही दिल्ली से वाशिंगटन और वाशिंगटन से वापस दिल्ली, पलक झपकते ही। तीन वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग किया और दुनिया के समक्ष रखा और सिद्ध किया। दिल्ली से वाशिंगटन और वाशिंगटन से दिल्ली। कैसे हुआ है? उन्होंने इस थ्योरी का नाम रखा क्वांटम इंटेंगलमेंट। थ्योरी बड़ी लंबी चौड़ी है, नाम बता दिया, समझाना तो बहुत मुश्किल होगा। समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा व्यक्ति जीनियस पर्सन टाइप होना चाहिए। समझा दूंगा मैं सारी थ्योरी को। एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लासर और एंटन बिलिंगर, ये फ्रांसीसी 3 साइंटिस्ट, इन्होंने इस क्वांटम इंटेंगलमेंट का फार्मूला दिया, इसकी खोज की, और इस खोज में वही बात जो हनुमान जी ने अपने रूप को कंडेंस किया और अपने रूप को विशाल योजनों तक ले गया। जूं जूं सुरसा मुख बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा ने अपना आकार बढ़ा लिया मुख का, हनुमान जी ने भी उसका अपना आकार उससे ज्यादा कर दिया। और जब कई योजन तक उसने मुख को फैला लिया तो हनुमान जी ने अति लघु रूप धरो, बहुत छोटा रूप धरकर उसके मुख में प्रवेश किया। इतना ज्यादा मुख खोल लिया था कि मुख बंद करने में वक्त लग जाता। इतनी देर में उसके मुख के भीतर का चक्कर काट के हनुमान जी बाहर आ गए। सुरसा यद्यपि परीक्षा के लिए देवताओं के द्वारा भेजी गई थी। हमारे साहित्य के भीतर मनुष्यों ने खोजें तो बहुत की, लेकिन गुलामी ने उन खोजों को विकृत कर दिया पाखंडों की झूठ में लाकर। आज पखंड रह गए इन भागवत सप्ताह की कथा सुनाने वालों के पास। असल खो गया, जो भीतर का रहस्य था वो खो गया। वो यही है जो इन 3
फ्रांसीसी फिजिसिस्ट ने क्वांटम इंटेंगलमेंट का सिद्धांत दिया है। क्या है? 100 जीबी डेटा को कंप्रेस करके 1 जीबी डेटा की मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। विज्ञान से संबंधित बच्चे लोग मेरी बात को समझ लेंगे, लेकिन आप तो इतनी ही बात समझ लीजिए कि विशाल आकृति को छोटा बना के रिजर्व रख सकेंगे। 100 जीबी डेटा को कंप्रेस करके 1 जीबी डेटा की मेमोरी में सुरक्षित रख सकेंगे। और दूसरा, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक निर्बाध ऊर्जा को पहुंचाया जा सकता है और ऊर्जा को लाया जा सकता है। ये तो था हनुमान जी का लघु रूप और विशाल रूप। और फिर उस 1 जीबी के डाटा को 100 जीबी डाटा में भी बदला जा सकता है, वो खत्म नहीं होगी, पुनः अपने आकार में आ गए हनुमान जी। यह आज खोजा गया, यद्यपि हमारे मनुष्यों ने बहुत पहले ये जान लिया था। जो विज्ञान हमारे मनुष्यों ने हमें दिया, शायद हजारों लाखों वर्षों तक आज का वैज्ञानिक उसे उगाड़ ना पाएगा। बहुत गहरे से गहरा विज्ञान हमारे मनुष्यों ने हमें दिया। आज जो क्वांटम इंटेंगलमेंट का सिद्धांत इन 3 वैज्ञानिकों ने देकर 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है, वो वही था जो हनुमान जी ने छोटा रूप कर दिया और हम अपनी भाषा में उसे अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा नामक सिद्धियों का रूप देते हैं। और ये वही सिद्धियां थीं जो मैंने अपनी बायोग्राफी में आपको शमशान साधना के दौरान 700 सिद्धियों का वर्णन किया, उनमें ये सिद्धियां भी थीं। दूसरी बात, एस्ट्रल ट्रैवलिंग में आप संकल्प करते ही लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित किसी ग्रह पे पहुंचने की क्षमता कैसे रखते हैं? जैसे आज इन्होंने सिद्ध कर दिया क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी के द्वारा। एक पलक झपकते यहां से वाशिंगटन और वाशिंगटन से दिल्ली। जी क्या है? किसी भी चीज को कंडेंस किया जा सकता है। हमने शरीर छोड़ा, सूक्ष्म ने संकल्प किया कि मैं फला ग्रह पे पहुंच गया और वहां से वापस आ गया। कुछ संत हुए हैं हमारी भारत भूमि पर, जिन्होंने मैंने पहले बताया भी था, स्थूल शरीर के अणुओं को डिसॉल्व करके बहुत छोटे रूप में बना दिया। जैसे हनुमान जी ने लंका प्रवेश के दौरान बहुत छोटा मच्छर का रूप धार लिया था और फिर अपने असली स्वरूप में सीता माता के सामने चले गए थे, रावण की सभा में चले गए थे। ये सब कैसे हुआ? ये सब कहानियां नहीं है, कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये विज्ञान के अद्भुत सिद्धांत हैं। लिखे रह गए, लेकिन इसकी भीतर की चीजें पता नहीं लगा। इनके भीतर के खोजने वाले लोग मारे गए। जैसे मैं समझता हूं, मेरी अपनी सोच है, अगर रावण न मारा जाता और रावण की बुद्धि भ्रष्ट न हुई होती तो सारी चीजें उसने खोज ली थी। बहुत प्रयोग उसने कर लिए थे। ही वॉज ए ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। वह महानतम वैज्ञानिक था।
दार्शनिक और वैज्ञानिक। यहां से संकल्प करें, किसी भी ग्रह से ऊर्जा ट्रांसफर की जा सकती है दूसरे ग्रह में और वापस लाई जा सकती है उसी ग्रह में। पृथ्वी से दूर हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर कोई ग्रह है, वहां पर हम ऊर्जा को पहुंचा सकते हैं और उस ऊर्जा को वहां से और ऊर्जा लेके अपनी पृथ्वी पे ला सकते हैं। अब ये साइंस ने जान लिया तो अब धर्म भी इसे मान लेगा, अन्यथा पाखंड समझकर नास्तिक लोग अब तक इस बात का मजाक उड़ा रहे थे। हाउ एस्ट्रल ट्रेवलिंग इज पॉसिबल। अब ऊर्जा जब एक दूसरे ग्रह पे पलक झपकते जा सकती है और वापस आ सकती है और शरीर के अणुओं को कंडेंस कंप्रेस करके अति लघु रूप में बदला जा सकता है और उसको फिर उसी रूप में लाया जा सकता है, तो यही तो है वो सिद्धियां जो अध्यात्म बताता है मनुष्यों का। इसी नियम के अनुसार, इस खोज के अनुसार किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क पर चुटकी बजाते ही पहुंच सकते हो और यहां से जो छोटा आकार लेके गए थे वहां पर जाकर बड़े आकार में प्रकट हो सकते हो और वहां से फिर छोटा आकार वापस लाकर यहां पर फिर बड़े आकार में प्रकट हो सकते हो। यह है क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी। जब मैंने प्रथम बार अपनी एस्ट्रल ट्रेवलिंग की वीडियो डाली तो बहुत से लोगों की ये भ्रम है, मेंटल हेलुसिनेशन। मैं भीतर भीतर हंसा कि ये सन 1747 की आबादी कहां फिर रही है अब तक। और सन 1747 कहां, तुम तो आदि पुरुष से, जंगली पुरुषों से भी पीछे की स्थिति में रह गए हो। तुम जानते ही नहीं, इसके बीच में तो हमारे मनुष्यों ने कब का ये प्रयोग कर लिया था, पहुंच गए थे दूसरे ग्रहों पे। ऐसे ही नहीं, ये सभी नक्षत्रों का नाम बता देते। ये सब जानते हैं। इन्होंने सब जगह भ्रमण करके उन ग्रहों को देख लिया था, उन ग्रहों के बारे में बता दिए थे। सूर्य की धरती से दूरी, तुलसीदास तक ने लिख दी। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। और तुलसीदास 15वीं शताब्दी के कवि थे। तब विज्ञान का नामो निशान भी नहीं था। क्या हुआ, किसने बताया? मनीषियों ने लिखा था, संस्कृत में लिखा, आम भाषा थी और तुलसी ने पढ़ लिया। और तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में ये स्पष्ट लिखा है, करीब 15 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर है धरती से पृथ्वी। और बिल्कुल सेम आप गुणा तकसीम करके देख लीजिए, आपको वही दूरी मिलेगी, 15 करोड़ 60 लाख मील दूर पृथ्वी की सूर्य से दूरी। आज हनुमान जी ने कैसे किया होगा, 100 डेटा को एक डेटा में और एक डेटा को 100 डेटा में कैसे कन्वर्ट किया होगा, आज समझाती। ये फिजिक्स, जब फिजिसिस्ट ने, फ्रांसीसी फिजिसिस्ट ने क्वांटम इंटेंगलमेंट का सिद्धांत दिया, तो आज समझाती है बात कि कंप्रेस कर लिया उन्होंने। हम उनको अपनी भाषा में
मनुष्यों द्वारा दी गई भाषा में सिद्धियों में रखते हैं अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा। छोटे से बड़ा रूप धारण कर लेना, बड़े से छोटा रूप धारण कर लेना। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों की आत्मकथाओं में मैंने पढ़ा है कि वो अपने स्थूल शरीर को विकीर्ण कर देते थे, विलीन कर देते थे, डिसॉल्व कर देते थे सूक्ष्म शरीर में जो दिखता नहीं, और फिर जहां जाके प्रकट होना होता था, जैसे अब दिल्ली से न्यूयॉर्क, अब पटना से वाशिंगटन, पलक झपकते हैं। ये क्या है? आज मानोगे? आज मान ही लिया है, नोबेल दे दिया गया है इन तीनों को। और बहुत जबरदस्त ऐसी बातें हैं जिनको आप समझ भी ना पाओगे। दो व्यक्ति क्वांटम आपस में काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और उन्हें एक दूसरे का पता भी नहीं। आपके साथ मिलकर आप दो आदमी कोई काम कर रहे हो इकट्ठे, कोई भार उठा रहे हो, किसी पर्पज के लिए कोई काम कर रहे हो, और एक दूसरे का परिचय है नहीं। यह है क्वांटम इंटेंगलमेंट। बहुत मुश्किल होगा समझना, लेकिन इतना आपको बता दूं कि सीधी सीधी बातों में अगर आपने समझना हो तो ये एस्ट्रल ट्रेवलिंग में संकल्प के द्वारा ध्यान से पहले नहीं होगा। आपको अप्रयास की स्थिति में जाकर पहले ध्यान की स्थिति में जाना होगा, अपनी उस स्थिति में पहुंचना होगा जहां आपका संकल्प चोटियों पर होता है, लास्ट। और उस संकल्प के आते ही आप संकल्प करोगे शरीर से बाहर होने का, हो जाओगे। फिर आप बाहर जाकर संकल्प करोगे, शरीर से बाहर खड़े हुआ संकल्प करोगे कि मैं उस ग्रह पे पहुंच जाऊं, लेकिन जाने से पहले एक संकल्प और करोगे कि मैं 8 घंटे के बाद इसी शरीर में वापस आ जाऊं, क्योंकि इसे आप शक्ति देने वाला कोई नहीं सौंप के गया। अगर ये 24 घंटे 48 या ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे तक, कुछ लोग 96 घंटे तक भी जीवित रह लेते हैं बिना सूक्ष्म शरीर के, लेकिन 8 घंटे तक आपको अपने शरीर का अंदाजा देखना होगा। मैंने अपना अंदाजा लगाया कि 6 घंटे और 8 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं मैं ठहर सकता, शरीर कांपने लग जाता है। तो मैंने अपनी अवधि पहले 8 घंटे भी रखी, फिर मैं 6 घंटे रखकर, जिससे शरीर में कोई ज्यादा नुक्स नहीं पड़ता। उम्र तो घटती है लेकिन ज्यादा नुक्स नहीं पड़ता। 8 घंटे में थोड़ा सा नुक्स पड़ जाता है, लेकिन 6 घंटे में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। बस आपको नींद ज्यादा आएगी और कुछ नहीं होगा। आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा और ऐसा होगा कि उठ ना सकोगे आप, चल ना सकोगे आप। लेकिन उसके लिए बहुत सी प्रिकॉशंस की जरूरत है, डाइट की जरूरत है। मुझे कल ही एक व्यक्ति कहने लगा, आप अन्न नहीं खाते हैं, आप दूध पीते हैं, जबकि हमारे गुरुओं ने लिखा है अन्न छोड़ करे पाखंड, ना ओ सुहागन ना ओ रंड। मैंने कहा आप अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए, वहां जाइए। मैंने कब रोका? हमें एस्ट्रल ट्रेवलिंग के लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता है, हम उस आहार को लेते हैं। हमारा लक्ष्य और है, जिसके कारण हम सिर्फ दूध लेते हैं। दूध आसानी से पचने वाला पदार्थ है, वो ज्यादा गड़बड़ी नहीं करेगा आपके शरीर में, और बस जिससे शरीर चल सके इतनी मात्रा में दूध लेना है।
तो आप अपनी जगह ठीक हैं। अन्न छोड़ करे पाखंड, ना ओ सुहागन ना ओ रंड। आप अपने 1547 में जुटे रहिए, हम कब कहते हैं वापस आ जाइए, लेकिन हमें अपना काम करने दीजिए। हमने अपनी स्थितियों को उस अनुरूप करना है। अगर आपके हिसाब से हम कनक खा के चले गए तो हो गया हमारा काम। कनक में वो बात नहीं है जो दूध में है। आप उसको मांसाहार कह लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपना लक्ष्य भेदना है। तो आप शास्त्रों की कोई बात कह के हमें संबोधित करने की कोशिश न करें। हम जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, कोई पागल नहीं है। आप सुबह से शाम तक क्या नहीं खाते हो? पिज्जा, बर्गर, इडली, डोसा। हमने कहा कि आप मत खाओ, आप हमें क्यों रोकते हो? आपके गुरुओं की बातों को आप मानो। हमें ठीक लगेगी हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। तब बात कुछ और थी जब ये शब्द कहे गए होंगे, आज बात कुछ और है। आज वो बात कहां जो जैन धर्म कहता था कि देवताओं का निवास है चंद्रमा के ऊपर और नील आर्मस्ट्रांग वहां पांव रख कर आ जाते हैं, 4 घंटे घूम कर आ जाते हैं और 3 लोग और घूम के आ जाते हैं, और उसके बाद कितने लोग चले गए हैं? कहां गया आपका वो फार्मूलेशन? टूटते रहते हैं। गैलीली को आपने कमरे में बंद कर दिया। उसने सिर्फ यही कहा था कि सूर्य के गिर्द पृथ्वी घूमती है, ना कि पृथ्वी के गिर्द सूर्य, जबकि लगता ऐसा ही है कि पृथ्वी के गिर्द सूर्य घूमता है, क्योंकि सूर्य सुबह ईस्ट में होता है, छिपता वेस्ट में। तो कौन घूमा? पृथ्वी तो घूमती आपको दिख ही नहीं सकती, क्योंकि पृथ्वी से दूर जाओगे तो आपको पता चलेगा। और गैलीली ने जब देखा कि धरती घूम रही है सूर्य के गिर्द, तो उसने ये कहा, और चर्च के पुजारियों ने, कैथोलिक पुजारियों ने इसका बहिष्कार किया, दंडित किया, और दंड भी दिया बड़ा खतरनाक, एक जेल की तरह, अपने ही घर में जेल। और वो बेचारा दीवारों के ऊपर पृथ्वी और सूरज की तस्वीरें बनाता मर गया। एंड स्टिल इट मूव्स। बस वो ये शब्द दोहराता रहा, तस्वीरें बनाता रहा दीवारों, एंड स्टिल इट मूव्स। और अब भी ये घूम रही है। आप कितना ही कैथोलिक चर्च के पुजारी कितना ही कह दो, 350 वर्ष के बाद आकर इन पादरियों ने माफी मांगी गैलीलियो से, जब गैलीलियो को कोई पता ही नहीं, गैलीलियो है ही नहीं, आपको क्षमा क्या खाक करेगा? पूजना है तो जिंदा को पूजो। आज दुनिया थोड़ी समझदार हो गई। आज दुनिया आविष्कार करने वालों को नोबेल से पुरस्कृत करती है, सूलियों पे नहीं टांगती, हाथ पांव नहीं काटती, जहर नहीं फैलाती। आज सभ्यता थोड़ी सी मृदु हो गई है, नजरबंद नहीं करती अपने ही घर में, और जब बाद में देखा उन्होंने उसके दूरबीन से, वो ही पाया। और 350 वर्ष के बाद उस पादरी ने अपनी गलती मानी कि हमसे गलती हो गई। अब क्या किया जाए, गलती हो गई तो अब क्या फायदा? जब किसी ने मृत्यु दंड जेल ही लिया, अब तुम्हारी माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुमने एक क्राइम कर दिया। आज दुनिया बहुत समझदार हो गई है। आज जो आविष्कार करता है उसे नोबेल मिल जाता है, नोबेल मिला है। उससे पहले कितने व्यक्तियों ने, हमारे कितने मनीषियों ने ग्रहों के चक्कर काट काट कर सभी ग्रहों को छान मारा उन्होंने।
पातालां पाताल लख आगासां आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहण एक बात। सहस 18 कहण कतेबां असुल एक तात, लेखा होए ता लिखिए ता लेखा होए विनाश। ये देखकर ही बात कह दी बाबा नानक ने। अनुभव के बिना बाबा कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने भ्रमण किया, आकाशों को पातालों को उन्होंने देखा। इस धरती से ऊपर भी धरतियां हैं और इस धरती से नीचे भी धरतियां हैं। ध्यान रखना, बाएं दाएं सभी दिशाओं में है, कोई एक नहीं है। अरबों खरबों खरब तो यहां पर गैलेक्सीज हैं, जिसकी गणना करके तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। चढ़ चढ़ करेगी खोपड़ी मेरी इतनी ही बातों से जो मैंने बता दी, और मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो यहां से जब पूछा है किसी ने कि एस्ट्रल ट्रेवलिंग में प्रिकॉशंस, खैर कोई बात नहीं। अगर एस्ट्रल ट्रेवलिंग के योग्य हो गए हो तो प्रिकॉशंस मैं आपको बता दूं। सूक्ष्म आहार लेना है एस्ट्रल ट्रेवलिंग से पहले, एक हफ्ता पहले सूक्ष्म आहार लेना है। सूक्ष्म आहार में जैसा आपको ठीक लगे, कम से कम आपने अनाज तो नहीं लेना है। दूध का प्रयोग कर सकते हो, गाय का, भैंस का, बकरी का। सबसे सुपाच्य भोजन है और कंप्लीट फूड है। एक दो चीजों को छोड़कर, जैसे आयरन नहीं होता उसमें, बाहर से भी ली जा सकती हैं। ऐसे जो चीजें दूध में नहीं मिलती वो हम बाहर से भी ले सकते हैं। तो सुपाच्य भोजन कीजिए, एक हफ्ता पहले तक शरीर बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। और ध्यान के द्वारा उस अवस्था तक पहुंचिए जहां पर संकल्प किया जा सकता है, पूर्ण संकल्प किया जा सकता है। पूर्ण संकल्प के बिना आप शरीर के बाहर नहीं हो सकते। संकल्प, अब मेरे पास रोज फोन आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, बाबा हमने संकल्प किया था, बाहर तो मैं निकली ही नहीं। अभी अभी बच्चों की तरह गुठली फंसा देते हैं गमले में और थोड़ी देर बाद आके उगाड़ के देख लेते हैं कि अंकुर फूटा कि नहीं फूटा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा मूर्खता मत करो। आप अपने काम पे चलो, आप सिर्फ साधना करो, क्रिया योग करो और वीडियोस वगैरह सुनते रहो, जो आपको मैंने प्रिलिमिनरी एजुकेशन दी है। जहां से शुरू करना होगा यहीं से ही मैंने भी शुरू किया था। आप अभी तो यही करते रहो, आप आगे की बातों मत सोचो कि बाबा मैं भी भ्रमण करना चाहता हूं। चाहते सभी हैं, मुक्त होना सभी चाहते हैं, लेकिन शनै शनै थ्रू वैलिड प्रोसेस ही सब कुछ हो पाएगा ना। प्रिकॉशंस, हल्का भोजन और जाने से पहले 2 या 3 दिन कंप्लीट रेस्ट। कंप्लीट रेस्ट, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, थोड़ी बहुत जरूरत के काम कर लो, बाहर से कॉन्टैक्ट को तोड़ दो और उसके बाद संकल्प, पूर्ण संकल्प से युक्त होकर जैसे ही आप उस स्थल पर पहुंचोगे आपको पता चलेगा कि इस वक्त मैं जो सोचूंगा वो हो जाएगा। विवेकानंद ने यही किया। जब वो दरवाजा बंद करके चिटकनी लगा के भीतर बैठे तो अपने अंतस में उतरने लगे, क्योंकि अंतस तक तो पहुंचा ही चुके थे रामकृष्ण परमहंस। वहां जाकर उन्हें पता लगा अपनी क्षमता का कि मैं इस वक्त उस स्थल पर पहुंच गया हूं कि इस वक्त जो भी मैं आज्ञा दूंगा वो प्रकृति को माननी पड़ेगी।
पता चल जाता है, तुम्हें पता चलेगा इस बात का। मुझसे तो लोग यहां पूछ लेते हैं कि एनलाइटनमेंट में हो गई है मेरे, मुझे कैसे पता चले? हद हो गई। तो मैं कहानी सुनाया करता हूं कि गर्भवती स्त्री माता से बोली, मां मुझे जगा देना जब मेरे बच्चा होने को है, मुझे पता न चले, मैं अपने बच्चे को सबसे पहले देखना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ, मैं तुम्हें क्या जगाऊंगी, तुम सारा मोहल्ला जगा दोगी, तुम एनलाइटनमेंट हो गए, तुम्हें कौन बताएगा तुम एनलाइटनमेंट हो गए, तुम खुद ही शोर मचा दोगे, तुम्हारी एनलाइटनमेंट का प्रकाश दूर दराज तक फैल जाएगा, तुम्हें कोई नहीं आके बताएगा। किसी जो गुरु बताते हैं कि आप एनलाइटेंड हो गए हो, तो आप भी मूर्ख हैं मानने वाले, और गुरु तो महामूर्ख है जिसको एनलाइटनमेंट का पता लग गया और आप एनलाइटनमेंट में गए नहीं अभी तक। और कुछ गुरु तो यहां तक भी कहते हैं कि एनलाइटनमेंट होती ही नहीं। भाई इनसे कौन रोके? नीचे कहते हैं कि गॉड था, मर गया। मार्कस कहते हैं गॉड है ही नहीं। माओ कहता कि दिखाओ कहां है। अब इनसे कौन पंगा ले? ये सत्य है अपनी जगह पे, बस इनको तो सिर्फ लोगों को बराबरी का अधिकार देने का मंतव्य पूरा करना है और कुछ नहीं। मैं नहीं कहता कि ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन वस्तु स्थिति को निगलेक्ट करना भी तो एक अपराध है। आप नास्तिकता का प्रचार करके व्यक्तियों का भविष्य खराब कर रहे हो, जहां तक पहुंचा जा सकता था। शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, बिल्कुल दीजिए, कौन इनकार करता है। अनपढ़ और गंवार रहना भी तो शुभ नहीं है, इससे तुम शोषित वर्ग में हो जाओगे। लेकिन अगर आपको कोई अनुभव नहीं हुआ है तो कृपा करके ये बात मत बोलिए कि होता ही नहीं क्योंकि मैं नहीं हूं, इतनी कृपा कीजिए। तो फिर मैं पूछा करता हूं कि रामकृष्ण परमहंस को मिर्गी के दौरे पड़ते थे क्या? ये जो कहते हैं एनलाइटनमेंट के बाद में 15 दिन पता ही नहीं लगा, आंख खुली तो पता लगा 15 दिन हो गए। और ये साहिब कहते हैं कि किसी को पेड़ पर बैठों को हो जाता है, किसी को कहीं हो जाता है, किसी को चलते फिरते हो जाता है। बड़ी कमाल की बात है। जिस चीज का अनुभव नहीं हुआ उससे इनकार क्यों? नहीं, ये मूर्खता की चरम सीमाएं हैं। जो तुमने देखा नहीं उसको कह दो कोई वो है ही नहीं। यही बात हुई इस क्वांटम इंटेंगलमेंट के सिद्धांत के अंदर। एक वैज्ञानिक, उसने कहा यह संभव नहीं है किसी भी वस्तु को बिना देखे उसके आकार का पता करना। बात ठीक लगी, बिल्कुल जचेगी खोपड़ी को। उसने कहा कि किसी वस्तु को बिना देखे उसका आकार का मेजरमेंट करना संभव ही नहीं है, और बिल्कुल जचती है बात खोपड़ी को। लेकिन हर बात जो खोपड़ी को जचती है वो सही हो जरूरी नहीं। एल्बर्ट आइंस्टीन और 2 अन्य लोगों ने आकर उसकी बातों को खत्म कर दिया कि पता लगता है, अगर आपने नहीं भी देखा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। तो दुबक के बैठ गया वो साइंटिस्ट। जब एल्बर्ट आइंस्टीन और 2 अन्य वैज्ञानिकों ने ये बात कही कि आप कैसे कह सकते हैं ये बात कि बिना मेजरमेंट के किसी का भी परिमाण नहीं बताया जा सकता, लेकिन क्या उसके होने को, अस्तित्व को नकारा जा सकता है? तो फिर वो शांत होकर बैठ गए। वैसे इस क्वांटम इंटेंगलमेंट का सिद्धांत शुरू में
जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने सिद्धांत खोजा था, सबसे पहले नजर उसकी ही गई थी इस क्वांटम की तरफ, इंटेंगलमेंट की तरफ। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आगाज करता हल्का सा उन्होंने चिंगारी छोड़ दी थी न्यूटन ने। न्यूटन के बाद इसको पकड़ लिया एल्बर्ट आइंस्टीन ने। बस फिर क्या था, एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत जीनियस, उसने उसको ऐसा दबोचा कि उसने बड़ी चीजों को खोला। और ये जो 3 आज नोबेल के पुरस्कार के विजेता हैं फ्रांसीसी फिजिसिस्ट, ये सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन इस सदी के इतने जबरदस्त फिजिसिस्ट हुए हैं कि जिनको चैलेंज करना इतना आसान नहीं। जिसके ब्रेन को संभाल लिया गया था, आखिर क्या था इसमें, और उसको चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन लोगों ने चैलेंज किया कुछ देर के लिए, उन्होंने नाम भी कमाया, कुछ देर के लिए वो छाए भी रहे जगत में, लेकिन अंततः उनको मुंह की खानी पड़ी। कैसे जाते हैं शरीर को छोड़कर, संकल्प को पूर्णता के उस स्थिति में ले जाओ ध्यान के द्वारा, और ध्यान का कुछ नहीं करना है। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि कुछ नहीं करना, ये जप तप में मत उलझे रहो भाई। बाहर के मुल्क बहुत तरक्की कर चुके हैं, हम आदम युग में ही जी रहे हैं। आज अगर हमें शर्म महसूस होनी चाहिए, हमारे मनीषियों ने कितनी तरक्की कर दी थी, और आज हम अगर मनीषियों की कोई बात करता है या कोई उनकी बातों पर चलकर कोई खोज करके कोई काम करता है, हम उसको कह देते हैं कि ये तो मानसिक भ्रम है, पागल हो गए हो, यू शुड बी ट्रीटेड मेंटली, हेलुसिनेशन, हद हो गई। और ये क्या है, ये दिल्ली से जो आप न्यूयॉर्क पहुंचे और न्यूयॉर्क से आप दिल्ली पहुंचे, ये क्या है, ये भ्रम नहीं है क्या? लेकिन आज दुनिया थोड़ी समझदार हो गई। तो इस क्वांटम इंटेंगलमेंट का सिद्धांत यूं ही नहीं है, हमारे मनुष्यों ने बहुत पहले खोज लिया था। हनुमान जी की मैंने उदाहरण दी, जो आज कह रहे हैं अपनी भाषा में, आज बोल रही है साइंस, बिल्कुल उचित भाषा है। 100 GB डाटा को कंप्रेस करके 1 GB डाटा में की मेमोरी में संग्रहित रखा जा सकता है, और उस एक डाटा की मेमोरी से निकाल के उसको 100 डाटा में फिर बनाया जा सकता है। पलक झपकते यहां से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से दिल्ली आया जा सकता है वापस। बात पागलों की लगेगी आपको, इसीलिए लोग कमेंट करते हैं और मैं हंसता हूं कई बार। हद हो गई, आपने इस परमात्मा की सृष्टि को इतनी हल्की सी लिया है। पागल आप हो, मूर्ख आप हो, या ये साइंटिस्ट, या वो मनीषी जो इतने बड़े बड़े अन्वेषण करके चले गए। ये ठीक हमारी गुलामी ने बहुत सी विकृतियां पैदा कर दी। एक बड़ी किताब में अगर 10 जगह के ऊपर विकृतियां रख दी जाएं तो वो विकृतियां ही दिखाई पड़ेंगी और लगेगा सारा शास्त्र ही खराब है, गलत है। हम उस सारे शास्त्र को ही गलत करार दे देंगे। बस यही हुआ हमारे साथ। हमारी किताबें बचा ली गईं, लेकिन उसमें झूठ का प्रवेश करा दिया गया। इन चीजों ने ही हमारी साइंस की क्षमता को आगे बढ़ने को नकार दिया। हम उसी
भागवत सप्ताह की कहानियों में उलझे रहे। और ऐसे ही पुरस्कार देने वाले बुद्धू हैं जो इन लोगों को पुरस्कार देते हैं। तो जब वृत्ति ही हमारी ऐसी है, नोबेल को देने वाला नोबेल को देने की क्षमता रखेगा, बुद्धि रखेगा कि ये व्यक्ति है, और हमारे पुरस्कार जो हमने खोजे उसको देने की जो सूझ है वो हम ही तो खोजेंगे कि यह व्यक्ति योग्य है इसके पद्मश्री के, पद्म विभूषण के, पद्म भूषण के, भारत रत्न के। तो हमारे जो हमने बनाए पुरस्कार, तो उनको देने के लिए तो योग्य कौन है हम ही खोजेंगे ना। और हम कौन सी सदी में जी रहे हैं आप देखिए। ये सारी फिलॉसफी थी। और भी बहुत सी बातें हैं जो पूछी गई हैं, लेकिन उनका जवाब बाद में, वक्त काफी हो गया है। रावण के बारे में पूछा है कि अमृत कुंड का ये रहस्य क्या था, ये मैं किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये क्वांटम इंटेंगलमेंट की परिभाषा मैंने स्पष्ट करने की चेष्टा की है। मुझे पता है शायद आप कम समझो या ज्यादा समझो या बिल्कुल ना समझो, लेकिन मैंने आपको इतना जरूर बता दिया है कि जो हमारे मनुष्यों ने खोजा वो आज के फिजिसिस्ट फ्रेंड्स के 2022 का नोबेल उसी आधार पर जीते हैं। त्यागिए इन नफरत की गाथाओं को, निकलिए इन भ्रमों के जंजाल से, वैज्ञानिक बुद्धियों को अपनाइए। खंड खंड हो जाएंगे सारे भ्रम। बस एक ही बात को ध्यान में रखिए, वैज्ञानिक बुद्धि को अपनाइए, चाहे कोई भी बात माननी है। इन अनपढ़ गुरुओं, पंडों, पुरोहितों की बातों के पीछे मत लगिए। इन पुराने शास्त्रों के पीछे मत लगिए, इन पुराणों के पीछे मत लगिए, क्योंकि इनके भीतर का जो तथ्य है वो समझाएगा कौन। और जो लिखा है उससे तुम चिमट जाओगे, जो कि बर्बादी का कारण है। पुराणों ने जैसा लिखा गया वैसा मानने के कारण आज धरती हमारे हिंदुस्तान की नर्क बन के रह गई है। अगर इसको आप लगातार मानते ही रहे तो ये लगातार और भी नर्क में धंसता चला जाएगा। संभलो, जागो, वेला है। धन्यवाद।